हेलो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं 100 ऐसे ऑब्जेक्टिव जीके जो सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। और यह लूसेंट बुक ऑब्जेक्टिव जीके से रहने वाला है। और लूसेंट एक ऐसा बुक है जो सभी प्रतियोगी परीक्षा में इससे कुछ ना कुछ प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो सबसे बेस्ट क्लास आज की क्लास होने वाला है आपको प्रैक्टिस करने के लिए। आज आपको मैं चैलेंज देता हूं कि अगर आप 100 में से कम 75 प्लस आप सही कर पाते हैं तब तो आपका जीके बहुत ही स्ट्रांग है। और इससे नीचे आप सही कर पाते हैं तब और भी जीके क्लास देखने की जरूरत है। तो इसीलिए इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और 100 में से आप कितना सही कर पाएंगे कमेंट में जरूर लिखिएगा। प्रश्न उत्तर को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, हमें प्रश्न का उत्तर बताने से पहले आपको उत्तर खुद सोच लेना है। सबसे पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल संरचना का सिद्धांत किस मामले से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती मामले से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का विवरण दिया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम अनुसूची। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं शामिल है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 भाषाएं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप सभी लोग इस क्लास को एंड तक जरूर कीजिएगा और एक लाइक करके सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी अनुच्छेद 32 में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 148 ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 280। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को संविधान किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारतीय संविधान में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से किस संशोधन द्वारा हटाया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, लोकसभा में किसी राज्य के प्रतिनिधित्व का आधार मुख्यतः क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जनसंख्या। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस पद्धति से किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति से किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव सबसे पहले किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र किसे देना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लोकसभा के उपाध्यक्ष को, यानी लोकसभा के उपाध्यक्ष जो होते हैं उन्हें त्यागपत्र देना पड़ता है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न को आप देखते हैं, भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, संसद का संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य आधार कौन सा मॉडल था? इसका राइट आंसर हो जाएगा हैरॉड डोमर मॉडल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य आधार कौन सा मॉडल था? इसका राइट आंसर हो जाएगा महालनोबिस मॉडल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1949 ईस्वी। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को आप देखते हैं, भारत में हरित क्रांति का संबंध मुख्यतः किससे है? इसका राइट आंसर हो जाएगा खाद्यान्न उत्पादन, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दूध उत्पादन, यानी बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड का कार्यक्रम का संबंध किस क्षेत्र से था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दूध उत्पादन से। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विक्रम साराभाई, यानी बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस नाम से किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बुद्ध मुस्कुराई, यानी बुद्ध स्माइलिंग के नाम से किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कहां किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा पोखरण में। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस देश के प्रक्षेपण यान से अंतरिक्ष में भेजा गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सोवियत संघ। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1969 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 1 का प्रमुख उद्देश्य क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रमा का अध्ययन। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला सौर मिशन कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आदित्य L1। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश मंडल का तापमान लगभग कितना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 6000 डिग्री सेल्सियस। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को आप देखते हैं, सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? यानी सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बुध ग्रह। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सौरमंडल में सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा शनि। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, पृथ्वी की सतह का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल से ढका है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 71%। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का वायुमंडल में ओजोन परत मुख्यतः किस मंडल में पाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा समताप मंडल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न है, वायुमंडल के सबसे निचली परत कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन गैस है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर दिन और रात होने का मुख्य कारण क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी का घूर्णन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा लगभग कितने समय में पूरा करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 365 दिन 6 घंटे में। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण मुख्यतः किस अंग के द्वारा किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुर्दा के द्वारा। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अग्नाशय से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेप्स। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण मुख्यतः कहां होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे मुख्यतः कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ओम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत शक्ति की एसआई इकाई क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वाट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, न्यूटन का तीसरा गति नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिया एवं प्रतिक्रिया के सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न को देखते हैं, बल का एसआई मात्रक क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का भार किसके कारण होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्वात में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक और पिछला वाला प्रश्न को हम देख लेते हैं एक बार, उसके बाद आगे के प्रश्न को देखेंगे। यहां पे सिर्फ दिया गया है मीटर पर सेकेंड इस तरह से ऑप्शन में दिया गया है, लेकिन 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। मीटर पर सेकेंड प्रकाश की चाल निर्वात में होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, देखते हैं, ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्वात। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस किस प्रकार का लेंस है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिसारी लेंस। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ओम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वाट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वाहन के पीछे देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण का। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान लगभग कितना होता है? यानी पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान लगभग कितना होता है? इसका राइट आंसर देखते हैं क्या है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा H2O। बहुत ही इजी प्रश्न है ये। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन का रासायनिक प्रतीक क्या होता है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ओ। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अम्ल का स्वाद सामान्यतः कैसा होता है? खट्टा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीला लिटमस पत्र अम्ल में किस रंग का हो जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पीएच मान 7 किस प्रकार के पदार्थ को दर्शाता है? यानी पीएच मान 7 कौन सी किस प्रकार के पदार्थ को दर्शाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उदासीन। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा CO2। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोहे में जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन और जल की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ा अंग कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा त्वचा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्त को लाल रंग कौन प्रदान करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पौधे में भोजन के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे कौन सी गैस लेते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पौधे की पत्तियों का हरा रंग किसके कारण से होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल के कारण। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण मुख्य रूप से कौन सा अंग करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वृक्क। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 206। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से रोग होता है स्कर्वी नामक रोग होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से होता है रिकेटस नामक रोग। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्त को थक्का बनाने में कौन सहायक होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लेटलेट्स। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में श्वसन का मुख्य अंग कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फेफड़ा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पौधे में जल का अवशोषण कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जड़। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में भोजन का पाचन कहां प्रारंभ होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख में। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, तापमान मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्मामीटर। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायु दाब मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बैरोमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट में किस धातु का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा टंगस्टन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा
नाभिकीय संलयन, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य के निकट, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बुध ग्रह, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का प्राकृतिक ग्रह कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रमा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल ग्रह को, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मलेरिया रोग किसके द्वारा फैलता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मादा एनोफिलीज मच्छर के कारण, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तपेदिक रोग मुख्य रूप से किस अंग को प्रभावित करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फेफड़े को, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को अब देखते हैं, कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रक को, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहां पाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कान में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल, डीएनए का पूरा नाम है, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, पौधे में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोएम ऊतक के द्वारा, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का परिसंचरण कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हृदय, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब यहां पर टोटल 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर जो लूसेंट बुक से था वो समाप्त हो चुका है। तो हमने क्लास स्टार्ट करने से पहले ही आप सभी लोगों को बताया था कि आपको 100 में से कम 75 प्लस तो करना ही है। इससे अगर ऊपर कर पाते हैं तो जीके बहुत ही स्ट्रांग है, और इससे 75 के नीचे आप अगर कर पाए तो जीके की तैयारी थोड़ा और करने की आपको ज़रूरत है। इसलिए हमारे चैनल को एक लाइक करके सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लें, क्योंकि सभी तरह के प्रतियोगी परीक्षा के लिए इस चैनल पर आपको जीके का वीडियो डेली मिलेगा आपको। तो जीके की क्लास आप अगर डेली करना चाहते हैं तो एक लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और 100 में आप कितना सही कर पाए या कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्लास भी यानी अगला क्लास भी जीके की क्लास ही होने वाला है। तो इस चैनल को एक लाइक करके सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लेंगे।